चालू किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्या पूछा है यहाँ पे? ये 3 तो हो गया, नहीं 4 बनना, 4 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 2। One number is selected at random from the first 100 natural number. Find the probability that this number is divisible by 7. तो इसमें क्या पूछा आपको? The number is selected at random from 1 to 100 first natural number. Okay, 1 to 100 first natural number. Find the probability that this number is divisible by 7. तो इसमें लिखो, one number is selected from 1 to 100. पहले लिखो, मैं समझा रहा हूँ मैं। One number is selected from 1 to 100. From 1 to 100. Therefore, u equals to 1, 2 dash 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 100. Therefore, n is equal to 100. U equals to 1, 2 dash 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 100. Therefore, n equals to 100. लिखा। इवेंट ए इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि नंबर सेलेक्ट करना है आपको जो 7 से डिवाइड होता है। ओके, बराबर है, जो 1 to 100 के बीच में 7 से डिवाइड होता है। ओके, सो इवेंट ए इक्वल्स टू लिखो, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7. द नंबर इज डिविजिबल बाय 7. Divisible by 7. Possible events equals to 7, 14 dash dash dash. ओके, बराबर, तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, 7 7 14 7 7 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 अरे 7 14 21 21 7 4 20 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 70 77 77 और 11 12 7 84। ओके, और 13 7 जा। ओके, 13 7 जा, so 84, oh that is 91। ओके, 98। ओके, बराबर, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, बराबर। सो देयर फोर m इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 100, pa equals to m upon n. So 14 upon 100, so 2 7 जा 14, 250 है। ओके, बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा? 7/50। ओके, 2 7 जा 14 और 250 जा। ओके, हाँ बोलो। 2 7 जा 14। ओके, 2 7 जा 14 और 250 जा 100। ओके, अभी इससे, हाँ इसके फर्दर अभी इसका कोई रिडक्शन होने वाला नहीं है, तो आंसर इज 7/50। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। A sample space of a random experiment of selecting number u 1 2 3 up to 120, and all the outcomes in the sample space are equiprobable. Find the probability that the number selected is। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? तो यहाँ पे लिखो, द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो समझाता हूँ मैं आपको, वो रहेगा तो अपना डेफिनेशन। ओके, नाउ सी हियर, पेज नंबर है 16। ओके, equiprobable events। ओके, if there is a no apparent reason to believe, equiprobable event, if there is no equiprobable events, if page number 1616, if there is no apparent reason to believe that out of one or more events of a random experiment,
any one event is more or less likely to occurs than the other events, then the events is called an equivalent events. यहाँ पे एग्जांपल देख लो, अभी से एग्जांपल से आपको पता चलेगा. फॉर एग्जांपल, a manufacturers of a certain items has two machines M1 M2 in his factory for the production of item. Both the machines produce the same number of items during a day. The lots are made of the produced goods by properly mixing the items produced on both the machines during the day. An item randomly selected from such a lot is made on machine M1 or machine M2 are the elementary events which are equiprobable. यानी यहाँ पे आपको सपोज आपके पास दो इवेंट्स है, ओके, पी ए और पी बी. ओके, तो पी ए क्या है आपका, पी ए इक्वल्स टू पी बी, यहाँ पे बराबर, पी ए इक्वल्स टू पी बी है, तो क्या होगा, वो इक्विप्रोबेबल हो गया. इवेंट ए जितना है वो उतना ही इवेंट बी है. दे आर कॉल्ड इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. बराबर. दोनों को मिलाएंगे आपको यू मिल जाएगा. दोनों को मिलाएंगे आपको यू मिल जाएगा. बराबर. दे आर कॉल्ड इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. हाँ देखो, अभी एग्जांपल दे समझा रहा हूँ मैं. अभी यहाँ पे देखो, ए इक्वल्स टू क्या दिया है अपने को, एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4, बराबर. बी क्या हुआ, 1 2 3 4, बराबर. दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम ही है. बराबर. दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम ही है. अदरवाइज ऐसा कर लो, बी में चेंज कर दो एलिमेंट्स, ऐसा ले लो 4 5 6 7. ओके, तो ए में कितने हुए टोटल एलिमेंट्स, 4 हुए. बी में कितने हुए, 4 हुए. ए में कितने हुए, 4 एलिमेंट्स हुए. बी में कितने हुए, 4 एलिमेंट्स हुए. दोनों में क्या हुए, इक्वल इवेंट्स हुए. बराबर है. दोनों में क्या हुए, हाँ, अरे हाँ सॉरी, वो 5 6 7 8. ओके, 5 6 7 8. ओके, बराबर है. तो दोनों को आप दोनों को मिलाओगे, पी ए प्लस पी बी. ओके, ए और बी प्लस करोगे तो आपको यू मिल जाएगा. ओके, ए और बी को आप प्लस करोगे तो आपको यू मिल जाएगा. यू में सपोज 1 to 8 नंबर है, यू में क्या है, 1 to 8 नंबर है. बराबर. ए में कितने, 1 to 4 है. समझ लो u इज इक्वल टू 1 to 8 है. समझ लो पहले, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है. आया समझ में आपको. हाँ, उसके बाद ए में कितने हैं, 1 2 3 4. ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, 5 6 7 8. दोनों को प्लस किया, दोनों में चार चार इवेंट हो गए. तो वो इक्वी प्रोबेबल यानी दोनों में सेम एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, चार चार, दोनों में सेम है. अभी आप दोनों को प्लस करोगे आपको यू मिल जाएगा. दोनों को प्लस करोगे तो आपको यू मिल जाएगा. ओके, हाँ 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 हाँ, इसीलिए इक्वी प्रॉब्लम होते हैं. इक्वी इक्वी यानी इक्वी मतलब यानी इक्वल, इक्वी यानी इक्वल. ओके, इसको इक्वी प्रॉब्लम कहते हैं. बराबर. यू में 1 to 8, 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, तो यू मिल जाएगा, यू मिल जाएगा. ए बी को प्लस करेंगे तो वापस यू मिल जाएगा. ओके, बराबर. यू मिलेगा अपने को, 8 मिलेगा. हाँ, दोनों को वापस, हाँ, बराबर. इन शॉर्ट में वही, और कुछ नहीं है. ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या था अपना, दैट इज अ, हाँ, द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट सिलेक्टिंग नंबर्स यू 1 to 120. अभी 100 नहीं है. ओके, वो तो हो गया अपना, नहीं है वो तो बाकी था अपना, नहीं अभी. हाँ बाकी है, 1 to 100 नहीं है, 1 to 120. ओके, तो 98 का बाद भी आएगा. ओके, हाँ, फोर्थ वाला बाकी है ना अभी, तो फोर्थ वाला हो गया अपना, सॉरी, फिफ्थ वाला. फोर्थ हो गया. ओके 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 ओके, फिफ्थ. हाँ, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट सिलेक्टिंग वन यू इज इक्वल टू 1 to 20 and all the outcomes in the sample space are equiprobable. Find the probability that the number selecting is. Okay, यहाँ पे लिखो पहले, a sample space of a random experiment
a sample space of a random experiment of selecting numbers of selecting numbers u equals to 1 to 3 up to 120. Okay, 1 to 3 up to 120. Okay, n is equal to 120. Therefore n equals to 120. बराबर। उसके बाद फर्स्ट वन क्या बोला है फर्स्ट वन में? हाँ, ए मल्टीपल्स ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3, बराबर। तो उसमें लिखो इवेंट ए मल्टीपल्स ऑफ 3, इवेंट ए मल्टीपल्स ऑफ 3, इवेंट ए मल्टीपल्स ऑफ 3, सैंपल्स आर 3, 6, 9, यानी 3 का टेबल पहले लिख दो, 3, 6, 9, 12। ठीक है, 3 का टेबल लिख दो पहले तो 3, 3 6, 6, 9, 3 12। Yes. 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 33, 36, 39, 42, बराबर। पर यहाँ पे आप लिखोगे ना पूरा तो भी चलेगा। ओके, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो 3 6 लेके डैश 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 करके लास्ट में 120 लिख दो। ओके, बराबर है। तो एम क्या मिलेगा आपको? 3 4 40 मिलेंगे। क्या मिलेगा एम? क्योंकि क्या होता है 3 4 12 होता है। ओके, कितना होता है 3 4 12? तो 40 एलिमेंट्स होंगे। ओके, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? 3 6 9 करके डॉट 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 करना है। अभी 120 डिवाइड बाय 3 करो, कितना होता है 120 डिवाइड बाय 3? 40 होता है। 3 कितना होता है? 40 होता है, बराबर। तो 369 डॉट डॉट 120 लिखो। देयर फोर एम इज इक्वल टू 40, देयर फोर एम इज इक्वल टू 40, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर फोर एम इज इक्वल टू 40, देयर फोर एम इज इक्वल टू 40, एन इज इक्वल टू 120, पी ए इक्वल्स टू एम अपॉन एन। तो 40 अपॉन 120, 40 अपॉन 120, तो क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा। ओके, 2/5 इज द आंसर। 2/5 इज द आंसर। अरे अरे 120 मैंने 100 लिखा, सॉरी 100 लिखा मैंने, 120 है भैया। 40 अपॉन 120 है। 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1/3। ओके, मैंने 100 लिख दिया। ओके, मेरे को वो पहले वाला सम्स माइंड में था, एक्चुअली 120 है। ओके, सो 40 अपॉन 120 क्या होता है? 1/3। ओके, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 1/3। आया समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्या पूछा है नेक्स्ट में? नॉट ए मल्टीपल्स ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या होगा? ए डैश हो जाएगा ना। नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा ना। हाँ, ओके, तो लिखो इवेंट ए डैश। ओके, पहले लिखो इवेंट ए डैश इक्वल्स टू, पहले लिखो, मैं समझा रहा हूँ मैं। इवेंट ए डैश इक्वल्स टू, हाँ, इक्वल्स टू इवेंट ए डैश लिखो बेटा। इवेंट ए डैश इक्वल्स टू नॉट ए मल्टीपल्स ऑफ 3,
not a multiples of 3, therefore PA dash equals to 1 minus PA, therefore PA dash equals to 1 minus PA। मैंने आपको बोला था फॉर्मूला रन करो, पर नहीं किया होगा बेटा। मैंने आपको देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे 4 नंबर का देखो, अभी PA डैश इक्वल्स टू 1 माइनस PA हो गया, बराबर। ये आपने फॉर्मूला लर्न किया नहीं है, ओके बराबर। सो लर्न किया तो आपको आप बोलते, लर्न किया तो बोलते आप PA डैश इक्वल टू 1 माइनस PA बोलते, 1 माइनस PA, 1 जो आपको ए में नहीं होता है, बराबर, वो ए डैश में होता है। जो, हाँ, जो एलिमेंट्स आपके ए में नहीं होते वो ए डैश में होते हैं। यू में से ए डैश में होते हैं। आपको यू दिया, आपको यू दिया हुआ है, अरे भैया आपको यू दिया हुआ है 1 to 20, ओके। आपको यू दिया हुआ है 1 to 20, ओके। ए क्या दिया हुआ है 40, जो भी फाइंड किया आपने, ओके बराबर है। तो ए डैश क्या होगा, बाकी के एलिमेंट्स यू में से जो होते हैं ए के अलावा, ए के अलावा एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, बाकी के एलिमेंट्स, बराबर है। देखो यू इज इक्वल टू, हाँ, यू इज इक्वल टू 1 to 20 है प्रशांत। यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 120, बराबर आया समझ में। यू इज इक्वल टू, अभी ए क्या है तेरे पास, 3 6 9 12 ए, ओके। तो ए डैश क्या होगा, 1 2 4 5 7 8, ये क्या हुआ, ए डैश हुआ तेरा, आया बराबर। हाँ, तो वो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए, बराबर है। तो 1 माइनस पी, हाँ बराबर है। तो पी ए क्या होगा आपका 1 माइनस पी ए, यानी 1 पी ए 1/3 जो फाइंड किया आपने वो, बराबर है। तो 3 का एलसीएम में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो 2/3 इज द आंसर, खत्म बात, शॉर्ट में हो गया, खत्म। पी ए डैश का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ए, जो अभी देखा टेक्स्ट बुक में, ये रहा, ओके, ये देखा ना अभी, पी ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए, बस वही रखा है यहाँ पे मैंने। पी ए तो फाइंड किया है 1/3 ऊपर वाले में, तो 1/3 यहाँ पे रख दिया। 3 1 जा 3, ये क्या है बच्चे, बीच में माइनस एलसीएम हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और नीचे 3 3 है, नीचे 3 रख दो, बस खत्म बात, ओके। सो ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन, ओके, फिफ्थ का सेकंड, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है थर्ड में, ए मल्टीपल्स ऑफ 4, बोलो अभी थर्ड में, हाँ, ए मल्टीपल्स, ए मल्टीपल ऑफ 4, ओके। इवेंट इवेंट बी, event b equals to a multiple of 4, samples are, samples are 4 8 dash 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 120, ओके। हाँ, इवेंट बी आएगा बेटा यहाँ पे, मल्टीपल्स ऑफ 4, हाँ बोलो। बी डैश तो किस में आएगा, नॉट ए मल्टीपल्स ऑफ 4 में आएगा, हाँ 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 हाँ, होता है, हाँ 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 हाँ। सो बी इक्वल टू क्या होगा, 4 8 डैश डैश 120, ओके। तो क्या होता है 4 3 जा 12, तो एम क्या होगा, यू क्या, सॉरी एम क्या होगा, 30 होगा, क्या होगा 30 होगा। सो लिखो, देयर फोर एम इक्वल्स टू 30, एन इक्वल्स टू 120, पी बी इक्वल्स टू 30 अपॉन 120, 0 कैंसल, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, एन 120 तो है ही, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, तो एन इज इक्वल टू 120, ओके। एम कितना है 30 है, एन क्या है देखो, आपके पास 1 to 120 नंबर है, कितना है 1 to 120 है, ओके बराबर। मल्टीपल्स ऑफ 4 चाहिए,
मल्टीपल्स ऑफ 4 चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 से होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, इस तरह से डैश डैश 120। ओके, बराबर। अभी 120 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 30 आएगा। इन टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? ये 30 एलिमेंट्स होंगे। 1 से लेके 120 तक कितने होंगे एलिमेंट्स? 30 एलिमेंट्स होंगे, बराबर। हाँ, 30 एलिमेंट्स होंगे, बराबर। देयरफॉर m is equal to 30, n is equal to 120। m is equal to 30, n is equal to 120। देयरफॉर pb is equal to m upon n। तो क्या होगा? 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा, बराबर। क्लियर? हाँ, यस, वेरी गुड। नाउ फोर्थ वन क्या है? नॉट ए मल्टीपल्स ऑफ 4, पी डैश। ओके, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? इवेंट बी डैश। ओके, इवेंट बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी बी। पी बी क्या है? फाइंड किया नीचे, 1/4 किया, तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3। ओके, 3/4। क्लियर? आंसर इज 3/4। नाउ हाँ हाँ हाँ, अभी देखो यार, इसमें क्या है? 1 - 1/4। ओके, हाँ, उसको एलसीएम समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है। ओके, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 रख दिया यहाँ पे, 1 3 हो गया, और नीचे 4 का 4, बस, बराबर, खत्म, सिंपल, बराबर। हाँ, नाउ फिफ्थ वन। ओके, इसमें क्या है? ये मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4। ये मल्टीपल्स ऑफ ये मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4। ओके, 3 एंड 4। ना 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 ना, अलग ही आएगा। ओके, इवेंट सी, इवेंट सी। हाँ हाँ, इवेंट सी। ओके, बराबर है। अभी क्या बोला है? हाँ, इवेंट सी इक्वल्स टू, हाँ हाँ, ये ऐसी बंद कर, अभी भी बहुत आता है भैया। ए, एसी बंद कर, बिल बहुत आता है। हाँ, एसी बंद कर, बहुत बहुत बिल आता है। ये मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4। ओके, तो अभी क्या होना चाहिए? जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो देखो अभी 1 से स्टार्ट करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अभी इसमें से कौन सा नंबर है वो दोनों से नंबर डिवाइड होता है? 3 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो 1 भी नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है। 2 कैसे होगा? जो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ना ना, डिवाइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। हाँ, 120 होगा, क्योंकि 12 ऐसा नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है, बराबर है। हाँ, और इससे पहले कोई नंबर नहीं होगा, उससे पहले और कोई नंबर नहीं होगा, फिर 12 ही डिवाइड होगा। तो देखो क्या करना है आपको, शॉर्टकट इसका मेथड है, समझा रहा हूँ। 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। तो 12 के मल्टीपल्स आपको लेने हैं। हाँ, 3 4 जा 12, आपको 12 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो 12 24, 24 डैश 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 120, 120 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 10 होता है, बराबर है। तो 10 एलिमेंट्स आएंगे, कितने आएंगे? 12 12 24 36। ओके, डैश 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 120। तो हाँ, 120 डिवाइड बाई 10 120 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 10 आता है। हाँ, बराबर है, 12 का टेबल, यस, बराबर। हाँ, सो 120 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 10 होता है, बराबर। आंसर क्या आएगा आपका? 10 आएगा, बराबर। हाँ, तो 30। हाँ हाँ, ऐसे हो जाएगा, 30 का टेबल लेना है। 30 1 30, 30 60, इस तरह से आपको, बराबर। हाँ, तो एन लिख रहा हूँ मैं, देयर फोर
m इक्वल्स टू 10 और n इक्वल्स टू 120, बराबर। pc इक्वल्स टू m अपॉन n, सो क्या आएगा 10 अपॉन 120, 0 कैंसिल, 1 अपॉन 12। pc इक्वल्स टू m अपॉन n, 10 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, बराबर। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5, ओके, बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ find the probability of getting r in the first place and in the last place when all the letters of the words random are arranged in all possible ways। अभी क्या अरेंज वर्ड्स आया, क्या आया, अरेंज आया, जो 11 में किया था सिलेक्टिंग और अरेंजिंग, ओके। 11 में किया था सिलेक्टिंग और अरेंजिंग, बहुत बहुत अच्छी तरह किया। नहीं नहीं, हमने बहुत अच्छी तरह किया था। हाँ, सी और कौन सा दूसरा, पी, पी, हाँ। तो सिलेक्टिंग में क्या आएगा, सी आएगा, और अरेंजिंग में क्या आएगा, पी आएगा। पी का फॉर्मूला क्या है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन। हाँ हाँ, बोलो। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बराबर। वो क्या हुआ, परम्यूटेशन हुआ, बराबर है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। वो सी में आएगा, वो सी में आएगा बेटा, ओके, बराबर है। हाँ बोल बोल बोल, हाँ बोल। फिर मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ प्रशांत, मेरी आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ हाँ